नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है कि वो ग्रुप डी में कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, और हमें करने चाहिए। ग्रुप डी के उद्देश्य से सिलेबस में कौन से टॉपिक बढ़ा है, कौन सा घटा है, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं भैया, मैथ में कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं। अगर मैं मैथ की बात करूं भैया, मैथ में संख्या पद्धति, ठीक है, कम से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है यहाँ से, ठीक। वर्गमूल, घनमूल टॉपिक सिलेबस में है। दशमलव एवं भिन्न 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है यहाँ से भी, ठीक। लैसे में से 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक। औसत 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है यहाँ से भी। सिलेबस में ये भी है अनुपात एवं समानुपात, 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। प्रतिशत 2 क्वेश्चन, प्रतिशत एवं बट्टा, ठीक है। अगला टॉपिक है लाभ और हानि, ठीक है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अब ये नहीं कह सकते कि किस शिफ्ट पे 2 क्वेश्चन आ जाए, किसमें 1 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। सिर्फ आपको पढ़ना है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, ठीक है। साझेदारी, साझेदारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय और दूरी, 1 क्वेश्चन आने की सदैव संभावना रहती है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा। समय और कार्य से 1 क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। क्षेत्रमिति 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है भैया। त्रिकोणमिति से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी में नहीं पूछ सकता, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। लेकिन आपको ये टॉपिक भी करना है, अच्छी तरीके से कर लेना। सिर्फ कैसे करना, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो डिग्री के मान होते हैं उन्हें याद करना है, ठीक। थोड़ा सा जो पाइथागोरस प्रमेय है उसे भी समझ लेना। बीजगणित, अगर आपने बीजगणित कर लिया तो ये समझ लो एक टॉपिक है सरलीकरण, भाई वो टॉपिक कर लिया तो ये टॉपिक कर लिया, ये समझ लेना। अब इसे 18वां टॉपिक समझ लेना, ठीक है। बीजगणित का मैटर वही है, सरलीकरण से। ज्यामिति, जो कोण निकलवाता है, कोण निकलवाने वाला टॉपिक है ये, ठीक है। कोण निकलवाने वाला टॉपिक है ये ज्यामिति। 18वां सरलीकरण और 19वां टॉपिक है दंड आरेख। यहां से क्वेश्चन शिफ्टों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे भी कर लेना है, कैसे करें। मैथ में बस इतना ही सिलेबस है। बात करते हैं रीजनिंग की। भैया रीजनिंग में सिलेबस की बात करूं, सादृश्यता परीक्षा में है। वर्गीकरण परीक्षा के सिलेबस में है, ग्रुप डी के सिलेबस में, ठीक है। श्रृंखला, कम से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना, यहाँ से 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कोडिंग डिकोडिंग 3 या 4 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। घड़ी एवं कैलेंडर 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है यहाँ से। पदों का व्यवस्थीकरण 2 क्वेश्चन पदों के व्यवस्थीकरण से आने की संभावना। गणितीय संक्रियाएं 2 क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से भी रहती है। पहेली से 1 क्वेश्चन की चांस भी रहते हैं, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है, किसी में नहीं आता है, ठीक। दिशा एवं दूरी 1 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है यहाँ से, ठीक। अगर मैं बात करूं रक्त संबंध,
रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन आते हैं भैया। ठीक है, रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन आते हैं। वर्णमाला क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से भी रहती है। वैन आरेख एक क्वेश्चन। जल प्रतिबिंब एवं दर्पण, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वहीं आगे बात करूं कागज को काटना एवं मोड़ने की आकृति के 2 क्वेश्चनों की संभावना रहती है। ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष, यहाँ से भी 2 क्वेश्चनों की संभावना रहती है। कथन एवं तर्क आने की संभावना है या नहीं है, मैंने ज्यादातर क्वेश्चनों में देखा नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में दिया हुआ है तो ये करना पड़ेगा। कथन एवं अनुमान, कथन एवं अनुमान जिसे हम तार्किक क्रम कहते हैं, ठीक है, वो करना है। मनोवैज्ञानिक आधारित क्वेश्चन होते हैं। जीके में कौन कौन से सिलेबस हैं? कला और संस्कृति सिलेबस में दिया हुआ है। पुरस्कार एवं सम्मान, चाहे वो करंट के हो चाहे वो स्टैटिक के हो। ठीक है, करंट या स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के आप पर डिपेंड करता है कि दोनों को पढ़ोगे। व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात, अगर आप यहाँ पर अर्थव्यवस्था ही पढ़ लोगे तो ये तो आप खुद पे खुद पढ़ लोगे, सीधी सी बात है। पुरस्कार, पॉइंट नंबर 4, पुस्तक एवं लेखक क्वेश्चन आते हैं भाई, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। करंट के पूछ ले चाहे वो खेल जगत, सबसे इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है और सबसे इसे अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन टॉपिक को जरूर करना भाई। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो भी लिखना आपको लिख लेना। सरकारी योजना, यहाँ से क्वेश्चन आपको पता है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिवस भी इम्पोर्टेंट है भैया। नियुक्ति एवं इस्तीफे, ये भी सिलेबस में दिया हुआ है। किसके में? ग्रुप डी के सिलेबस में। रेलवे की सामान्य जानकारी, ठीक है, कितने जोन है, कौन कौन से जोन है, दक्षिणी पूर्वी एरिया, सबसे पहले कब चली सबसे तेज ट्रेन, भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमारा टॉपिक ऊपर भी आ गया, यहाँ भी आया, कोई नहीं। पर्यावरण, पर्यावरण में आप पर्यावरण संबंधित जितने भी अधिनियम हैं भाई वो जरूर पढ़ना। यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी में तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, अब रेलवे में भी पूछे जा सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी सिलेबस में है ग्रुप डी के में। अंतरराष्ट्रीय संगठन और स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक, ये टॉपिक मैंने अपने पास से जोड़ा है। ठीक है, अपने पास से ये टॉपिक जोड़ा है। लगभग ये 18 टॉपिक हैं, 18 नहीं 16 टॉपिक मानो, क्योंकि अर्थव्यवस्था 2 जगह काउंट हुई है। तो ये लगभग इतने टॉपिक थे। कुछ भारत के पड़ोसी देशों को तो आप भूगोल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ रेलवे में ये आ सकता है तो उसे भी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ आज के सिलेबस पर आधारित थी। अगर आपको हमारा सिलेबस, हमारा क्या, ये तो ग्रुप डी के पीडीएफ में दिया हुआ सिलेबस है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।